तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वीडियो क्यूटनेस से भरी हुई लोडेड है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। हिप्पोस। दोस्तों जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हिप्पोस साइज में काफी बड़े होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बेबी हिप्पो की बात की जाए तो वो थोड़े अलग होते हैं क्योंकि वो काफी क्यूट होते हैं। हम आपको बता दें 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक मादा हिप्पो बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद बेबी हिप्पो जन्म तो पानी में लेता है, लेकिन वो अपनी पहली सांस अपने आप को पानी के अंदर से बाहर निकाल कर लेता है। वैसे तो एक बार में मादा हिप्पो एक ही बेबी को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं। दोस्तों मादा हिप्पो अपने बच्चों की काफी ज्यादा देखभाल भी करती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन बेबी हिप्पो अनजान लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, खासतौर पर नर हिप्पो से, क्योंकि नर हिप्पो ज्यादा बच्चों की तादाद देखने पर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा कभी कभी ही होता है और 1 साल के होने पर बेबी हिप्पो अपना खाना अपने आप से खाना शुरू कर देते हैं, और जब ये 5 साल के होते हैं तो उन्हें एडल्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। स्नेक्स। दोस्तों इस वीडियो के बाकी जानवरों की तरह हम सांप के बच्चों के क्यूट होने की कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि सांप छोटे हो या बड़े इनके खतरनाक होने में कोई डाउट नहीं होता, और ये बचपन से जहरीले और खतरनाक होते हैं। अगर बात करें न्यूबॉर्न बेबी स्नेक की तो दोस्तों स्प्रिंग के महीने में सांप बहुत कम अंडे देते हैं, और सबसे ज्यादा सांप गर्मियों के महीने में पैदा होते हैं, क्योंकि गर्मियों के महीनों में सांप सबसे ज्यादा अंडे देते हैं, जहाँ पर एक फीमेल स्नेक 6 से 17 अंडे गर्मियों के महीनों में देती है, और सांप अपने अंडों से 18 से 19 दिनों में बाहर आ जाते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि अगर अनुमान लगाएं तो इनकी औसतन लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। लेकिन दोस्तों इन्हें छोटा समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये छोटे साइज के साथ साथ भी कम खतरनाक नहीं होते। इसी वजह से हमने पहले भी ये कहा था कि सांपों के क्यूट होने की कोई गारंटी नहीं ले सकते। अरे भाई जो जीव पैदा ही जहरीला हो उसे भला क्यूट कैसे कहा जा सकता है। और तो और दोस्तों सांपों में भी सबसे खतरनाक सांप होते हैं वो ब्लैक माम्बा होते हैं, जो हर साल कई सारे अमेरिकन्स को मौत के घाट उतार ही देते हैं। कैंगरूज। दोस्तों जैसा कि हम सभी बखूबी जानते हैं कि कंगारुओं का जन्म देने का अपना अलग तरीका होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इनके बच्चों को बर्थ देने का आखिर सही तरीका क्या होता है, क्योंकि हम नॉर्मल लोग तो यही देखते हैं कि उनके पेट के पाउच में इनके बच्चे बड़े होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, इनके पेट के पाउच में जब बच्चे रहते हैं ये उन्हें वहां जन्म नहीं देते, बल्कि जब कंगारू बच्चों को जन्म देते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, जिनका साइज 25 मिलीमीटर होता है, और उनके शरीर में एक भी बाल नहीं होते। दोस्तों जब कंगारू पैदा होते हैं तो कंगारू पैदा होने के 5 मिनट बाद ही वो अपनी माँ के पेट में मौजूद पाउच में जाने का रास्ता बना लेते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसके बाद वहां मौजूद निप्पल से वो खुद को फीड करना शुरू कर देते हैं, और उसमें रहकर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। दोस्तों जन्म के 190 दिन बाद कंगारू अपनी माँ के शरीर में मौजूद पाउच से निकलकर बाहर खेलना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो वापस पाउच में चले जाते हैं, और लगभग 235 दिन के बाद वो पाउच से निकलकर बाहरी दुनिया में रहना शुरू करते हैं। स्नेल्स। स्नेल यानी कि घोंगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घोंगा पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है, इसी वजह से लोग इन्हें देखते ही दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये पैदा होते हैं तो कैसे होते होंगे? हालांकि लोगों को लगता है कि ऑलरेडी छोटे साइज के होते हैं, और जब ये पैदा होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि घोंगा अंडे के अंदर से 2 से 4 हफ्तों के बीच में निकलते हैं, और जब ये अंडों से निकलते हैं तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं। लेकिन इनका आकार बिल्कुल नॉर्मल घोंगे जैसा ही होता है, और फिर ये धीरे धीरे खुद को डेवलप करके पूरी तरह से ग्रो करते हैं और हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
एलिफेंट्स। दोस्तों हाथी कितने बड़े जानवर होते हैं ये तो हमें पता ही है, और इसी वजह से हमारे मन में हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि इनके बच्चे कितने बड़े साइज के होते होंगे। और अगर हम अफ्रीकन हाथियों की बात करें तो वो 11 साल से लेकर 15 साल तक आराम से एडल्ट हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें हाथियों के जन्म की तो दोस्तों हम आपको बता दें एलिफेंट 22 महीनों के लिए प्रेग्नेंट होती है, यानी कि हम इंसानों की प्रेगनेंसी की डबल होती है। और जब बेबी एलिफेंट का जन्म होता है तो जन्म के आधे घंटे बाद ही वो उठकर चलना सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल आधे घंटे में ही हाथी चलना शुरू कर देते हैं, और ये 22 महीने की लंबी प्रेगनेंसी के पीरियड की वजह से होता है। हालांकि वाइल्ड लाइफ के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते, लेकिन धीरे धीरे बाकी मैमल्स की तरह ये भी अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं, और कुछ समय बाद अपनी माँ का दूध पीने के बाद ये पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, बेबी एलिफेंट दिखने में बड़े क्यूट लगते हैं। स्पाइडर्स। दोस्तों क्या आपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो कहा था वो सुना था कि हर जानवर पैदा होते ही बहुत क्यूट लगता है? अगर हाँ तो हम अपने शब्द वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि स्पाइडर ऐसा कुछ भी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडर भी बाकी अन्य जानवरों की तरह अंडे से निकलते हैं, और अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से एक अंडे में लगभग 3000 तक स्पाइडर होते हैं। हाँ 3000, यानी कि जब आप अंडे टूटते हुए देखेंगे तो आप उस अंडे से छोटे छोटे स्पाइडर्स को रेंगते हुए देखेंगे, जिन्हें देखकर आपको तो नहीं पता लेकिन हमें जरूर चक्कर आ सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पाइडर अंडों के अंदर ही डेवलप होते हैं, और जिस वजह से जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो ये पूरी तरह से स्पाइडर का शेप ले चुके होते हैं। दोस्तों कुछ स्पाइडर की स्पीशीज अपने अंडों की रक्षा करने के लिए उसके इर्द गिर्द भी घूमा करती है, और कुछ अपने हेज के अंदर ही होती हैं, और कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं, जिसके बाद ये बाहरी दुनिया में आते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कम समय होता है जहां पर लगभग ये 1 से 2 साल ही जीवित रहते हैं। पोलर बेयर। दोस्तों बात करते हैं पोलर बेयर की, जो चाहे छोटे हो या बड़े हर रूप में काफी क्यूट और प्यारे लगते हैं। हालांकि इनका शरीर बहुत भारी और बड़ा होता है, ये काफी भीषण ठंड में अपने आप को जीवित रखने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। लेकिन अगर बात करें न्यूबॉर्न पोलर बेयर की, तो छोटे पोलर बेयर की क्यूटनेस का तो वाकई जवाब नहीं, और ये जब पैदा होते हैं तो किसी पप्पी की तरह लगते हैं, जिस वजह से मादा पोलर बेयर इन्हें अपने साथ महीनों तक गुफाओं में रखती है, और ये जब वहां से बाहर निकलते हैं तो इनका वजन ऑलरेडी 10 से 15 किलो तक पहुंच चुका होता है, और ये दिन भर अपनी मां के साथ खेला करते हैं। हालांकि दोस्तों नवजात पोलर बेयर को देखना लगभग असंभव है, लेकिन हाँ आप इन्हें ठंडे इलाकों में बसे चिड़ियाघरों में देख सकते हैं। रिनोसेरोस। दोस्तों अगर रिनोसेरोस यानी गैंडे की बात करें तो दिखने में इतने ज्यादा प्यारे तो नहीं लगते, लेकिन हम उनके बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके भी बच्चे हिप्पो के बच्चों की तरह बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, और कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि ये बड़े होकर इतने विशाल और खतरनाक बन जाएंगे। ये हम इंसानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। और दोस्तों अगर रिनोसेरोस के बच्चों की ग्रोथ की बात करें तो लगभग 3 दिन में चलना सीख जाते हैं और अपनी माँ को फॉलो करने लगते हैं। उसके बाद 1 से 2 साल तक अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे यंग होना शुरू हो जाते हैं, फिर इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले ही लोगों को डराने के लिए काफी है। बैट्स। दोस्तों हर जानवर बैट यानी चमगादड़ जैसा नहीं होता, और जब हम ये सुनते हैं कि ये खून पीते हैं तो इनके लिए हमारे मन में कोई अच्छी भावना तो नहीं बच पाती। हालांकि खतरनाक तो बाकी जानवर भी होते हैं, लेकिन इनका खतरा थोड़ा अलग ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर इनके बेबीज की बात करें तो इन्हें भी काफी क्यूट माना जाता है। हम आपको बता दें एक चमगादड़ एक बार में एक ही बेबी को जन्म देता है, क्योंकि जब मादा चमगादड़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर का 40% वेट उसके बेबी का ही होता है, इसलिए उसकी बॉडी में दूसरे बेबी को जन्म देने की क्षमता ही नहीं होती। दोस्तों अक्सर न्यूबॉर्न चमगादड़ अपनी माँ का दूध पीते हैं और वो अपने बच्चे की काफी अच्छे से देखरेख भी करती है।
और जब ये पैदा होते हैं तो उनके पास ऑलरेडी फंक्शनल विंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये पैदा होने के साथ उड़ नहीं पाते। इन्हें धीरे धीरे उड़ना सीखना पड़ता है। और अगर बात करें इनके उड़ने की, तो ये अपने जन्म के 18 दिन बाद उड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि सभी चमगादड़ एक समान नहीं उड़ पाते, क्योंकि ये उनकी डाइट पर निर्भर करता है। जो चमगादड़ जल्दी ग्रो करते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं उड़ना, और दूसरे जीवों का खून पीने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो जाते हैं। आर्माडिलोज। दोस्तों, आर्माडिलोज, जिन्हें हिंदी में वर्मी भी कहते हैं, वो दिखने में एंशिएंट एनिमल्स जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये एक मैमल है। लेकिन ये शायद उन्हीं की तरह दिखते नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक अंडे में 2 से ज्यादा वर्मी के बच्चे पैदा हो सकते हैं, और जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें पूरी तरह से डेवलप होती है, लेकिन इनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, यानी कि ये एडल्ट वर्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। हालांकि अपने पैदा होने के 2-3 घंटे बाद ये चलना सीख लेते हैं, और जब तक इनकी बॉडी का पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो जाता तब तक ये अपनी माँ के साथ कई महीनों तक रहते हैं। और जब ये यंग हो जाते हैं तो ये उनसे अलग होकर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।